हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 14 का प्रोमो। एपिसोड 13 मैंने इतनी मुश्किल से सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त की है ना। इस नीली ने मेरे सब्र का इम्तहान फुल ऑन ले लिया। हुआ कुछ यूं था कि नीली साहिबा की शादी हुई थी वजदान से। वजदान को इस बंदी ने यानी कि एक लिमिट तक आजमा लिया। उस बंदे को मुझे समझ नहीं आता, इतना गुड टू बी ट्रू बंदा हो नहीं सकता। ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते नहीं है और करने चाहिए भी नहीं। जो बंदा कोई किसी को कुचले जा रहा है, कुचले जा रहा है, तुम्हें जलील किया जा रहा है, तुम्हें बताई जा रही है वो बंदी कि मैं तुमसे तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहती, इसने नहीं सुनी बात। मैं मर जाऊंगी तुमसे शादी नहीं करूंगी, इसने वो नहीं सुना। निकाह कर लिया, निकाह करके आया है, घर आया है भाई, वेडिंग नाइट में आया है, कमरे में आया, लड़की गायब। लड़की दुल्हन के कपड़े पहन के सड़क पर दौड़ती जा रही है, उनके पीछे गाड़ी में गए। वहां जाके सड़क के ऊपर उसने खड़े खड़े बोल दिया, मुझे दिलशाद के पास जाना, मुझे दिलशाद के साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कह के वो बेहोश हो गई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता ना, उसको उठाता और उसके माँ बाप के घर छोड़ाता। नहीं, ये अस्पताल ले गया, उसका इलाज कराया, उसको घर वापस लाया। घर आके इस औरत ने बैठने की जहमत गवारा नहीं की और उसको बोल रही है, छोड़ देंगे आप मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दें। मैंने कहा शायद ये मेरा वहम है, ये शायद ख्वाब में देख रही है सारे सिनेरियो। नहीं, सच्ची मुच्ची हो रहा है ये वाकया, सच्ची मुच्ची। अब बताएं, ये झटके लग चुके वजदान को एक ही रात में है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के उसके बच्चे के मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया क्योंकि उसने उसको मामा कह दिया था। और जब इसके माँ बाप आए हैं लेके वो नाश्ता नुश्ता, इसने जो रौला डाला, जो चीखम डाली, एक देवी आ गई है इसके अंदर, एक माता आ गई है। जैसे ही निकाह पड़ा है, अगर ये सारी हरकतें ये शादी से पहले अपने बाप के सामने डाल लेती, दौरे और सारी चीजें डाल लेती, तो शायद इसकी इसकी ये शादी रुक जानी थी। लेकिन नहीं, अब ये वजदान को कूट रही है, पीस रही है, मनूस को जलील कर रही है। एनीवेज, इतने जोर जोर से उस बंदे से लड़ रही कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ये नहीं हूँ कि तुम मुझसे जो कहोगे मैं करूंगी। माँ आ गई अंदर, माँ आ गई मुदाखलत करने के, भाई क्या हो गया, एक दिन की शादी हुई लड़की है, क्यों इतना शोर डाल रही है, क्या हो गया है। तो वो माँ बड़ी अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है डेस्परेट थी वो बहुत, लेकिन वो इतनी एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल किस्म की सास है। वो कह रही है, देखो हमें पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल एडजस्ट करना, क्यों क्यों उसको पता नहीं था कि उसके वो बेग बच्चे का बाप है। तुम पे बहुत जिम्मेदारी हो गई है, हम तुम पे इतना बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम इस घर की मालकन हो, तुम इस घर की वो हो, यानी लिटरली दोस काइंड ऑफ थिंग। तो माँ ने आके थोड़ा कुछ, तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा, तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है, लेकिन मुश्किल होती है शुरू शुरू में, वो सारी कहानी सिनेरियो सास बड़ी अकोमोडेटिंग दिखाई है। माँ बाप उससे दूसरी तरफ नींदी के परेशान है कि भाई ये लड़की को हमने ब्याह तो दिया है, लेकिन ये बसती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे भी नहीं नजर आ रही बसती हुई। मैं एग्री करती हूँ, उसको बसना चाहिए भी नहीं इन हरकतों के बाद ना। हम्म, बसना चाहिए भी नहीं। मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं जहाँ पे लड़कियों की बगैर उनकी मर्जी की शादियां हुई हैं, वो गई हैं, वो डिप्रेशन में बैठी हुई हैं, मुंह पे उनके 12 बजे में, आंखों में आंसू हैं, आंखें लाल हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बदतमीजी नहीं करती। लाइक लिटरली इसकी तो मुझे इतनी इरिटेशन है ना इस बंदी की, बता नहीं सकती मैं। बस अल्लाह जानता है कितना सब्र है मेरे अंदर। और छुटकी जो है वो बेचारी कोमा में है, दिलशाद जो है वो परेशान है, वो अस्पताल में है। तो अगले सीन में दिखाया है कि अगले अगले एपिसोड में फिर वजदान आएगा, फिर वो उसकी मदद करेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये लगता है कि वो अपना नाम नहीं इसको बताएगा दिलशाद के, मेरा नाम, बिकॉज दिलशाद ये नाम तो वो बोल चुकी है इसकी बीबी कि मुझे दिलशाद के पास जाना है, फिर तो कहानी खत्म हो जानी है बहन। अगर तो इसने दिल अपना नाम बता दिया कि मैं दिलशाद हूँ, तो कहानी वहीं पे मुक जानी है। तो मसला ये है कि मैं ये ड्रामा सिर्फ उस वक्त के लिए देख रही हूँ कि जब ये सक्सेसफुल होगा और ये सारा ऑल शबैंग शुबूंग होगा, सक्सेसफुल होगा, सिंगर बनेगा। अब मैं वो वाले सीन देखना चाहती हूँ। अब यार अभी सब बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा वहां सीन तक पहुंचने के लिए। एनीवेज, तो दिलशाद साहब जो है वो वजदान से मदद ले रहे हैं अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए, और वो उसकी मदद कर रहा है। नीली जो है वो बर्बादियां डाल रही है लिटरली। अगली एपिसोड में भी यही कंटिन्यू रहेगा। वजदान जो है अपनी माँ को अलग समझाएगा, छुपाएगा इसकी बातें, बेटे को अलग काम डाउन करेगा और बीवी के साथ अलग तरीके से रहेगा, उसको फोर्स नहीं करेगा, वो उसको हाथ नहीं लगाने दे रही, उसको पास नहीं आने दे रही, उसको कमरे में नहीं आने दे रही। लिटरली शी इज डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग कि वजदान जो है ना उसको तंग आके छोड़ दे। लेकिन अब ये देखना है कि वजदान में कितना तहम्मुल है, अपनी माँ की खातिर वो कितना सह सकता है। एनीवेज, क्या मुझे लगता, आप दो तीन चीजें मुझे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नीली जो है वो एफर्ट डालेगी कि वो कम घर से दोबारा भाग के जाके दिलशाद को ढूंढे शहर में, या वो वजदान उसकी मदद करेगा कि लेट मी हेल्प यू टू फाइंड योर लव। ये लव हुआ कब?
ये हुआ कब लव? आप मुझे जरा कमेंट में लिख के बताएं, ये जो मरने मारने वाला जुनूनी किस्म का लव हुआ है नीली को, ये किस सीन में हुआ था? ये शुरू कहाँ हुआ था ये फड्डा? यानी कि अब दिलशाद का तो मुझे पता है, वो तो लाइक कर रहा था, प्यारी चुलबुली लड़की उसको लग रही थी। मुझे ये बताएं कि ये दिलशाद के साथ जो उसका ये जुनूनी किस्म का मोहब्बत लव शुरू हुआ है, ये हुआ किस सीन में? मुझे आप वो एपिसोड और वो सीन बताएं, ताकि मैं भी तो देखूं कि ये इतना 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 पागलपन हुआ कैसे शुरू। प्लीज, ओके। सो ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। एपिसोड कौन सी एपिसोड थी? एपिसोड 14 का प्रोमो हमने डिस्कस किया मासूम का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई अगली एपिसोड कुछ बेहतर हो 13वीं एपिसोड से।